जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई और 28 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 27 और 28 जुलाई के दिन कौन सी तिथि होगी, कौन से योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है और क्या योग बन रहे हैं। 27 जुलाई की बात करते हैं। 27 जुलाई श्रावण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह तक है, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी तिथि शाम तक है, शाम 7:27 तक। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा और साध्य नाम का योग बनेगा। ये सोमवार का दिन है, श्रावण मास का चौथा सोमवार है, भगवान शिव का प्रिय दिन। इस दिन सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में होंगे और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में होंगे। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि बेहद खास माना जाता है। ये रवि योग, इस दिन का अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 11:38 से दोपहर 12:31 तक रहने वाला है। 28 जुलाई की बात करते हैं। 28 जुलाई शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, ये नवमी तिथि शाम तक है, 5:29 तक। विशाखा नक्षत्र रहेगा और शुभ नाम का योग बनेगा। ये मंगलवार का दिन है जो मंगला गौरी व्रत के लिए जाना जाता है और ये चौथा मंगला गौरी व्रत है, यानी अंतिम मंगला गौरी व्रत है इस श्रावण मास का। सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में और चंद्रमा शाम तक तुला राशि में रहेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:38 से 12:31 तक है। इस दिन भी रवि योग बन रहा है जो कि बेहद खास माना जाता है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन है ये किस तरह से आपके व्यतीत होने वाले हैं। अष्टमी और नवमी तिथि रहने वाली है, चंद्रमा तुला राशि में होंगे। कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति 9वें भाव में होगी, यानी कि भाग्य भाव में चंद्रमा इन दोनों ही दिनों में रहने वाले हैं। तो एक तो यहाँ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप काफ़ी मजबूत रहेंगे। इसमें कोई पुराना मित्र आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है या फिर आप उसकी मदद खुद से भी करना चाह सकते हैं। तो हालात अच्छे होंगे जिनसे आपको अच्छा भी लगेगा, अपने दोस्त की मदद करके भी आपको अच्छा लगेगा, घर का माहौल भी ठीक ठाक रहेगा, आपका साहस बढ़ेगा और ये साहस आपको अपने प्रेम जीवन में भी सफलता दिलाने वाला है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आप आगे आएंगे, जिसके लिए इन दिनों में आपको कोई खास सम्मान भी दिलाया जा सकता है। तो ये सम्मान आपके लिए बेहद अहम होगा और आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। इस समय आप धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा रुचि होंगे, क्योंकि देखिए 9वां भाव जो होता है वो धर्म का भाव भी माना जाता है और भाग्य का भाव भी। तो धर्म की तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण रहेगा, अध्यात्म की तरफ रहेगा, दान पुण्य करने की तरफ रहेगा और समाज सेवा कर कर आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। भाग दौड़ की ज़िंदगी को आराम का समय देने के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन बस अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं तो हर दुनिया का हर एक काम आप कर सकते हैं। मानसिक शांति रहेगी। इस समय कुछ मनोरंजक गतिविधियों में आप भाग लेंगे। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसे घूमने को आज आप अवॉइड करें तो अच्छा है, अभी ना घूमें, क्योंकि अभी भी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। अगर ना भी जाएं तो आप फ़ोन पर बात करके इस वक्त को ऐसे बिता सकते हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। ज़्यादा चिंता भी ना करें, क्योंकि मानसिक शांति जल्दी ही वरना चली जाएगी। तो अभी मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे, तो इस समय का बस आपको आनंद लेना है। अगर आपके ऑफिस की बात करें तो आपको अपने ऑफिस में दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद करना है। आसपास के लोग कुछ परेशानी की बातें सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा यही है कि उन लोगों से दूर रहें, जिससे आपका बॉस भी खुश होगा कि आप अपने काम से काम रख रहे हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखेगा
और ये सिर्फ आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो इन दिनों में आपने मेहनत की है। इसलिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, भविष्य में इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको अपनी मेहनत के लिए अपने साथियों से भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो समय काफ़ी अनुकूल है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, सोमवार का जो 27 जुलाई का जो दिन है, ये सोमवार का दिन है, श्रावण मास का चौथा सोमवार है। तो इस दिन भगवान शिव की आराधना करके सुबह विधि विधान से अभिषेक करा के आप तब अपने काम पर जाएं। पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। और 28 जुलाई का जो दिन है, ये मंगला गौरी व्रत है। तो ये दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना करना है, मंगला गौरी के रूप में उनका व्रत किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा ये दिन है। दोनों ही दिन रवि योग भी बन रहे हैं। और देखिए, ये मंगला गौरी व्रत नवमी को आया है, यानी नवमी माँ दुर्गा का दिन है। और इस दिन माँ की पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप किसी ऐसे कार्य को करना चाहते हैं जिसमें आपको हिम्मत की ज़रूरत है, तो ये आपका दिन है। आप साहसिक कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और आपको अपने काम में धीरे धीरे लाभ भी होगा। आप सफलता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बेशक थोड़े धीमे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए समय दे रहे हैं, परिश्रम लगा रहे हैं और इनका जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। समय का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे, तो आप इस दिशा में इन 2 दिनों में काम कर सकते हैं। और अगर आपकी संपत्ति पर किसी तरह का विवाद चल रहा है, तो भी ये समय आपकी उन विवादों को निपटाने का समय हो सकता है। ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा और सुनहरा बदलाव लेकर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक ऐसा बदलाव लेकर आ सकते हैं जो आपका रुका हुआ ऐसा कार्य था वो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जहाँ ज़रूरत होती है कि काश यहाँ भाग्य साथ देता तो ये काम हो जाता, वैसे काम इन 2 दिनों में आपके बनने वाले हैं। फिर भी लेन देन की इस प्रक्रिया के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, सभी कागजों को अच्छे से देखना आवश्यक है और ये आपके लिए अनुकूल समय भी रहने वाला है। तो पैसों के लिहाज से ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इन दिनों में आपके लिए डील फाइनल हो सकती है जिससे आपको बेहद खुशी भी होने वाली है। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, अगर आपने जल्दी ही कोई रिश्ता बनाया है तो आपको संभल कर उस रिश्ते पर चर्चा करनी होगी। उस रिश्ते पर आपको समझदारी से काम करना होगा, यानी बात करनी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो ज़्यादा उत्तेजित होकर, ज़्यादा जोश में आकर आप अपने रिश्ते को कुछ नुकसान पहुंचा लें। अगर प्रेम जीवन में आप हैं तो इस समय आपके दोस्त का आना आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप ना करने दें प्रेम जीवन में और दाम्पत्य जीवन में। उसे साफ साफ बता दें कि ये आपका मामला है, आप इसे स्वयं ही निपटा लेंगे। अगर कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो गई है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने बीच में बोलने का, अपने बीच में आने का मौका बिल्कुल ना दें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आप अपने हर प्रकार के मतभेद को खुद ही दूर कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उनसे आपकी जो स्थिति है वह नॉर्मल होती दिखाई देगी और प्रेम संबंध भी आपका बढ़ेगा। तो रिश्तों में सुधार लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाना भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए दोनों ही दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो भाग्य भाव में है और विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान वो लगा पाएंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सचेत भी रहेंगे। दिल में एक ऊर्जा होगी, जिस ऊर्जा को आपको सही दिशा में लगाना है। तो समय काफ़ी अनुकूल ये आपके लिए भी रहेगा। डेली इनकम वाले लोगों की बात करते हैं तो यहाँ उनको भी इन 2 दिनों में भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अपने जो काम आपके कुछ ख़राब हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उन सभी कामों को आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें उतावलापन ना दिखाएं। उतावलापन दिखाने से काम को ख़राब होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए आप उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं, बड़े ही आराम से आप अपने कामों को निपटा पाएंगे। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी बातें कि इन 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
तो देखिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालाँकि आप हल्का महसूस करेंगे और दिन भर काम में भी बिज़ी रहेंगे, लेकिन फिर भी खान-पान पर ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आप हल्कापन महसूस कर सकेंगे। व्यायाम टाइम से आप करते रहें, तो आप काफ़ी ऊर्जावान भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।